इंदौर आए कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि राहुल गांधी ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में पूरे देश भर में भाजपा के राज में नफरत का माहौल बन रहा है। यह बुरा है, अच्छा है, या सही है या गलत, जिसमें विशेष कर्म के आधार पर नहीं बल्कि अन्य बिंदुओं के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। के राज में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं कोई भी नई सरकारी नौकरी नहीं मिली है। आप मुझे ऐसा एक पद बताइए जो भाजपा ने स्थापित किया हो जिसके माध्यम से नए रोजगार के पद कहीं मिले हों पूरे प्रदेश में या देश में। वहीं अगर आप देखें तो चाहे हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे आंगनवाड़ी सहायिका हो, आशा कार्यकर्ता हो, पंचायत सचिव हो, रोजगार सहायक हो, शिक्षा कर्मी हो, ये सब वो पद हैं जो कांग्रेस ने दिए हैं। लेकिन भाजपा के राज में ऐसा एक भी सरकारी पद नहीं है जो भाजपा ने दिया हो हमारे युवाओं को। तो हम भाजपा से यही मांग करते हैं कि आखिर जो युवाओं की मांग है कि रोजगार के नए अवसर पैदा हो, उसके बारे में क्या है इस बजट में हम ये मांग करेंगे। महंगाई कम करने के लिए इनके क्या क्या योजनाएं हैं उसकी हमको जानकारी चाहिए है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से दिन दहाड़े मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, पूरा मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के कॉलेज के सामने का है। यहाँ फरियादी मोहित जैन अपने घर जा रहा था, जहाँ बाइक सवार 3 बदमाशों ने मोहित का रास्ता रोककर हथियार की नोक पर मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए थे। फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जहाँ पुलिस ने तीनों बदमाशों की पहचान कर आरोपी की तलाश शुरू की थी। जहां आरोपी द्वारा फोन को मोबाइल की दुकान पर इमरान को बेच दिया था, वहीं शुभम नामक आरोपी की अभी तलाश जारी है। एक मोबाइल लूट की घटना हुई थी जिसमें फरियादी मोहित जैन ने अपराध धारा 392 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया था, जिसमें अनुसंधान के दौरान आरोपी प्रिंस, आरोपी अजय उर्फ अज्जू तथा शुभम उर्फ बोस के द्वारा प्लान करके मोबाइल को लूटा गया था और नावल्टी मार्केट इमरान हुसैन को बेचा गया था। मां अहिल्या की पावन नगरी को कलंकित करने वाले युवाओं की काली करतूत हर रात शहर के सड़कों पर देखने को मिल रही है। इन दिनों करतूतों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि लड़कियां भी नशे से लेकर मारपीट करने में पीछे नहीं है। हालांकि पब कल्चर से पुलिस को कोई गुरेज नहीं है, लेकिन पब में मारपीट, शहर की सड़कों पर खुलेआम लात घुसे चलाना शहर की संस्कृति और सभ्यता को कलंकित कर रहा है, खासकर जब यह कारनामे लड़कियां करती दिखाई देती हैं। तो बीते एक सप्ताह में ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें इंदौर शहर की छवि को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। यह सारे वीडियो इंदौर शहर के पब कल्चर के बताए जा रहे हैं, जिसमें एक युवक BRTs पर पिस्टल लहराता दिखाई दे रहा है, तो वहीं कुछ लड़कियां नशे में धुत सड़कों पर झूमती नजर आ रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इन वीडियो की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। इंदौर की आजाद नगर पुलिस ने क्षेत्र के कुख्यात बदमाश साहिल उर्फ बच्चा उर्फ बंदर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ऊंची इमारतों पर भी आसानी से चढ़ जाता है और इसका फायदा उठाकर चोरी की वारदात को अंजाम देता है। बदमाश आजाद नगर क्षेत्र में कई चोरियां कर चुका है। फिलहाल ताजा मामले में आरोपी द्वारा चोरी की गई थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर चोरी का माल भी बरामद कर लिया है। साहिल उर्फ बच्चा उर्फ बंदर नूरी नगर झुग्गी झोपड़ी में रहता है। ये उनके घर में घुसा और उनकी मम्मी की चांदी के पाजेब और मोबाइल और कुछ कागज वगैरह लेके बैग लेके भाग गया। संक्रमण काल के दौरान रेलवे बोर्ड द्वारा ट्रेनों का किराया बढ़ाया गया था और इन ट्रेन को
स्पेशल दर्जा देकर संचालित किया जा रहा था, लेकिन संक्रमण काल बीते हुए 2 साल हो गए। उसके बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से चलने वाली DMU ट्रेनों का किराया स्पेशल कैटेगरी में रेलवे ले रहा है, अर्थात जो वास्तविक किराया है उसे 3 गुना यात्रियों से वसूला जा रहा है, जबकि इंदौर से चलने वाली अन्य सभी गाड़ियों में किराया सामान्य कर दिया गया है। महू से रतलाम के बीच चलने वाला इस यात्री ट्रेनों में अत्यधिक किराए के चलते आम यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। में जो हमारी जो डेमो ट्रेन चलती है अभी तक इसका बाहर नहीं हुआ है। आगे आने वाले टाइम में रेलवे बोर्ड उसको डिसाइड करेगा, इसके बाद में हो सकता है कि उसका किराया कम हो। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में खेलो इंडिया के तहत विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। इंदौर में भी 6 अलग अलग खेलों का आयोजन हो रहा है। पहले दिन यानी सोमवार से टेनिस स्पर्धा की शुरुआत के साथ खेल के इस मेगा इवेंट की शुरुआत हुई थी। इसी के साथ भारतीय खेल प्राधिकरण की रीजनल डायरेक्टर रितु पथिक और कलेक्टर इलैया राजेटी भी पत्रकारों से रूबरू हुए थे। वहीं कलेक्टर इलैया राजेटी ने कहा कि स्पोर्ट्स के इस मेगा इवेंट से जुड़ी व्यवस्थाओं को जानकारी दी है। वहीं कलेक्टर इलैया राजेटी ने भी स्पोर्ट्स के इस मेगा इवेंट से जुड़ी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी है। प्रधानमंत्री द्वारा बजट के माध्यम से दी जाएगी उज्जैन को कई सौगातें। जी हां, उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजा ने बयान देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा बजट के माध्यम से उज्जैन को कई नई सौगातें दी जाएगी। सांसद अनिल फिरोजा का कहना है कि इस बजट के पहले भी जो बजट आए हैं उन बजटों में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन को बजट के माध्यम से नेशनल हाईवे, रेलवे का प्रशिक्षण कार्यालय के साथ साथ कई सौगातें उज्जैन को दी हैं। इसके साथ ही देश में बनने वाले 4 मेडिकल हब में एक मेडिकल हब उज्जैन को दिया गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस वर्ष के बजट में भी उज्जैन को कई सौगातें मिलेगी। सौगातें ला के दी है। नेशनल हाईवे 75 साल में कभी नहीं बना जो अब बन रहा है। रेलवे का पश्चिम रेलवे का प्रशिक्षण जो भवन है उसका भी बजट में प्रावधान कर दिया था 10 करोड़ रुपए, बहुत जल्दी वो भी स्वीकार होने वाला है। और उसके बाद महाकाल लोक में भी इतना बड़ा एक आयोजन हुआ है। मेडिकल डिवाइस हमको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश में 4 दिए उसमें से 1 उज्जैन में दिया है। तो ये कई सौगातें हमको पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई हैं और नई ट्रेनें भी दी गई हैं। महाकाल मंदिर क्षेत्र से हटाए गए अतिक्रमण में 48 परिवारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। रहवासियों ने जन सुनवाई में कलेक्टर से इसको लेकर गुहार लगाई है। जी हां, विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर विस्तारीकरण का काम पिछले कई वर्षों से लगातार जारी है। इसी के चलते सरस्वती मंदिर स्कूल क्षेत्र में रहने वाले 48 परिवारों को मकान हटाने के एवज में मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, जिसके बाद वह वर्ष 2021 से प्रशासनिक कार्यालय को चक्कर लगा रहे हैं। जन सुनवाई में नवागत कलेक्टर की आने की सूचना मिलने के बाद यहां रहवासी पहुंचे और मुआवजे की मांग की है। अभी 2 साल तक हम सड़क पर घूमकर इस समस्या के लिए पीड़ित हैं और हम पात्र लोगों को जो पात्रता हमसे मांगी गई है, आधार, शपथ पत्र, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र सब पेश कर चुके हैं। उसके बाद भी कुछ भी आश्वासन के अलावा और चक्कर देने के अलावा हमको कुछ। कृषि विज्ञान अध्ययनशाला के छात्र छात्राओं ने आज हंगामा करते हुए विक्रम विश्वविद्यालय का घेराव किया और अपनी मांगों का ज्ञापन कुलपति को सौंपा। विक्रम विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कृषि विज्ञान अध्ययनशाला के छात्र छात्राएं मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इसी के चलते आज उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया और विक्रम विश्वविद्यालय का घेराव करते हुए कुलपति अखिलेश पांडे को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना था कि बढ़ती हुई फीस कम की जाए और भवन, वॉशरूम सहित लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कुलपति ने शीघ्र ही मांगों का निराकरण करने का आश्वासन दिया है।
धार जिला के पुलिस अधीक्षक ने बीते 2 माह से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों की पुलिस लाइन में बने शासकीय आवासों से ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों को साइबर क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा पर्दाफाश कर पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए बताया कि खंडवा, खरगोन, होशंगाबाद, हरदा एवं देवास जिले की पुलिस लाइनों में 35 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के आवासों से करीब 16,35,000 रुपए के सोने चांदी के आभूषण और चोरी करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान को पुलिस ने इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि इनका जो रिसीवर है, जो हमेशा हम घटना के बाद कहते हैं कि रिसीवर कौन रहा है, तो रिसीवर नरसिंह चौहान को पुलिस ने पकड़ा है। और ये रमेश पिता नरसिंह चौहान एक बिग टाइम रिसीवर है इस इलाके का, जिसको पुलिस ने पकड़ा है। इसके 100 से अधिक मामले तेलंगाना और आंध्र पुलिस के धार जिले के मनावर गांधीवानी थाना क्षेत्र के मांगू दमन और मार्ग पर करंजा स्थित सागर सीमेंट फैक्ट्री के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार वल्गर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। आज दिनांक 30 जनवरी 2023 को बच्चों का केशव विद्यापीठ मनावर में रात्रिकालीन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्था के संचालक ऋतु आशीष शर्मा ने किया। सुसनेर में स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर जी.सी. गुप्ता के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी 2023 को मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाया गया। प्राचार्य डॉक्टर गुप्ता ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात उपस्थित विद्यार्थियों, एनएसएस इकाई के स्वयंसेवकों एवं स्टाफ सदस्यों को मद्य निषेध की शपथ दिलाई गई। सुसनेर में स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर जी.सी. गुप्ता के मार्गदर्शन में विज्ञान संकाय द्वारा गठित ऊर्जा क्लब के तत्वाधान में ऊर्जा संरक्षण जागरूकता हेतु दिनांक 31 जनवरी से 1 फरवरी 2023 तक 2 दिवसीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। पहले दिन ऊर्जा संरक्षण की महत्व आवश्यकता विषय पर निबंध लेखन, ऊर्जा बचत पर स्लोगन तथा जलवायु परिवर्तन विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न हुआ। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।